जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। अनूठी है मन की पांचों वृत्तियां। वृत्तियों की कथा का अभी अंत नहीं हुआ है। 5वें सूत्र में महर्षि पतंजलि इस तत्व को और अधिक सुस्पष्ट करते हैं। इस सूत्र में वे कहते हैं, यानी मन की वृत्तियां 5 हैं। वे कलेश का स्रोत भी हो सकती हैं और कलेश का भी। आगे पिंडा जी ने लिखा है कि योग सूत्रकार महर्षि का यह सूत्र पहली नज़र में एकदम पहेली सा लगता है। एक बार में ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि मन की पांचों वृत्तियां किस तरह और क्यों अपना रूप बदल लेती हैं। कैसे वे कलेश यानी कि दुख पीड़ा की जन्मदात्री बन जाती हैं और कैसे वे हमें अकलेश अर्थात गैर दुख या पीड़ा विहीन अवस्था में ले जाती हैं। इन सवालों का जवाब पाने के लिए हम सभी को सत्य की गहन अन्वेषण करना पड़ेगा, तत्व की गहराई में प्रवेश करना होगा। तब कहीं जाकर बात को समझने की उम्मीद बंधेगी। यहाँ भी जिन खोजा तिन पाइयाँ के साथ गहरे पानी पैठी की शर्त जुड़ी हुई है। इस शर्त को पूरा करके महर्षि का मंतव्य जाना जा सकता है, लेकिन इस गहरे पानी में बैठने की शुरुआत कहीं किनारे से ही करनी होगी और यह किनारा है शरीर, जिससे हम सब काफ़ी सुपरिचित हैं। यह परिचय इतना प्रगाढ़ हो चला है कि हमने से कईयों ने यह मान लिया कि वे शरीर से भिन्न और कुछ है ही नहीं। इस दृश्यमान शरीर के मुख्य अवयव भी 5 हैं, जिन्हें पंच कर्मेंद्रियों भी कहते हैं। इस शरीर से जुड़ा एक 5 का समूह और भी है, जिसे पंच ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हमारी अंतर चेतना वह जगत से संबंध स्थापित करती है, वह जगत की अनुभूतियों का आस्वादन प्राण करती है। वह जगत एक सा होने पर भी इसकी अनुभूति का रस और आस्वादन का सुख हर का एक अपना निजी होता है। यह निजीपन मन और उसकी वृत्तियों के ऊपर निर्भर है। ये वृत्तियां भी कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों के ही भांति 5 हैं। जहाँ तक मन की बात है तो परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे कि मन शरीर से बहुत अलग है। यह शरीर से काफ़ी जुड़ा और चिपटा है। शरीर से मन का जुड़ाव इस कदर है कि इसे यदि शरीर का सूक्ष्म हिस्सा कहा जाए तो कोई गलत बात न होगी। यही कारण है कि शरीर के सुखों दुखों से यह सामान्य अवस्था में बुरी तरह प्रभावित होता है। यह भी एक तरह से शरीर ही है, परंतु योग साधना के बिना इसका अलग अस्तित्व अनुभव नहीं हो पाता। हालांकि योग साधना करने वाले इस सच्चाई को बड़ी आसानी से जान लेते हैं कि दृश्य शरीर यदि स्थूल शरीर है तो अपनी शक्तियों एवं संभावनाओं के साथ मन सूक्ष्म शरीर है। इसका विकास इस तथ्य पर निर्भर करता है कि मन और उसकी वृत्तियों का किस तरह से उपयोग किया गया। यदि बात दुरुपयोग तक सीमित रही, मानसिक शक्तियाँ केवल इंद्रिय भोगों में खपती रही हैं, केवल क्षुद्र स्वार्थ के साधन जुटाए जाते रहे हैं, खोखले अहंकार की प्रतिष्ठा को ही जीवन का सार सर्वस्व समझा गया है, तो फिर मन की 5 वृत्तियां जीवन में कलेश का स्रोत साबित होने लगती हैं। यदि बात उसके उलट है, दिशा मन के सदुपयोग की, मन को योग साधना में लीन किया गया है, तो मन की यही 5 वृत्तियां अकलेश की स्रोत सिद्ध होती हैं। मन की 5 वृत्तियां जिंदगी में कलेश की बाढ़ किस तरह लाती हैं, इसका अनुभव हम में से प्राय सभी को है, परंतु इनका अकलेश के स्रोत के रूप में सिद्ध होना परम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए जीवन साधना के सरल सूत्रों से ही संभव है। गुरुदेव कहा करते थे कि वृत्तियों का खेल समझ में न आए तो सब कुछ किया धरा बेकार चला जाता है और सारा जोग जाप व्यर्थ हो जाता है। तपस्या साधना रावण, कुंभकर्ण, हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष ने भी कम नहीं की थी। इनकी घोर तपस्या के किस्सों से पुराणों के पन्ने भरे पड़े हैं। पुराण कथाएं कहती हैं कि इनकी तपस्या से मजबूर होकर स्वयं विधाता इन्हें वरदान देने के लिए विवश हुए, परंतु वृत्तियों के शोधन के अभाव में समस्त तप की परिणति अनंत कलेश का ही स्रोत साबित हुआ।
अपनी तमाम उम्र में वासनाओं की तृप्ति की आग में जलते झुलसते रहे। इन्हें जो कुछ भी मिला, उन्होंने जो भी अर्जित किया, उसने इनकी अतृप्ति की पीड़ा को और अधिक चरम तक पहुंचा दिया। इसके विपरीत उदाहरण भी है। संत कबीर और महात्मा रैदास के पास असाधारण जीवन यापन के साधन भी मुश्किल से थे। बड़ी मुश्किल से इनकी गुजर बसर चलती थी। इनके जीवन का ज़्यादातर भाग कपड़ा बुनने और जूता गांठने में चला जाता था। इनमें से किसी ने अद्भुत एवं रोमांचकारी तपस्या भी नहीं की, परंतु एक काम अपनी हर श्वास के साथ किया। आने जाने वाले हर श्वास के साथ मन और उसकी वृत्तियों के शोधन में लगे रहे। अपनी प्रगाढ़ भगवत भक्ति से अपनी प्रत्येक मानसिक वृत्ति को परिष्कृत कर डाला। इसकी परिणति भी इनके जीवन में अति सुखद हुई। सभी पांचों वृत्तियां इनके जीवन में अक्लेश का आनंद का स्रोत बन गईं। वृत्तियों का निर्मलता की इस अनुभूति को पाकर महात्मा कबीर गा उठे थे। कबीरा मन निर्बल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। वृत्तियों की दुर्गंध मिटाने वाली, इन्हें शोधित सुरभित एवं सुगंधित करने वाली बयार विराट से आती है। यह बयार हमारे अपने जीवन में आए, इसके लिए हमें स्वार्थ एवं अहम के दोनों कपाट खोलने पड़ेंगे। आनंद तो समस्त सृष्टि में, विराट ब्रह्मांड में सर्वत्र बिखरा पड़ा है। यह उमड़ घुमड़ कर हमारे भीतर आने के लिए आतुर है। बस हम ही अपने कपाट बंद किए बैठे हैं। इस बात को हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि सुबह होने पर भी यदि हम अपने कमरे की खिड़कियां दरवाजे न खोलें तो सूर्य की किरणें चाहकर भी हमारे कक्ष में घुस न पाएंगी, जबकि खिड़कियां खोलते ही हजारों हजार किरण एक साथ आकर कक्ष को उजाले से भर देती हैं। खिड़की खोलने से पहले भी सूर्य यथावत था। यदि वह वहां नहीं होता तो भला किरणें कहाँ से आती। बस खिड़कियों के अवरोधक घटते ही अंधेरा उजाले में रूपांतरित हो गया। कुछ ऐसा ही रूपांतरण वृत्तियों का भी होता है। स्वार्थ और अहम के कपाट खुले, वासना की तृप्ति की जगह भक्ति की अनुरक्ति में लगा कि वृत्तियां बदलने लगती हैं। जो पहले कभी केवल दुखों को, पीड़ा को, संताप को, अतृप्ति को जन्म देती थीं, वही अब आनंद की, तृप्ति की, सुखों की उफनती बाढ़ की जन्मदात्री बन जाती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।